अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 4F के लास्ट 2 क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए हमारे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 वो करने हैं हमने। उसके बाद 4G स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है 4F का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है शॉपकीपर बॉट अ प्रेशर कुकर फॉर 2800। उसने प्रेशर कुकर 2800 का लिया। उसकी आपको कॉस्ट प्राइस बता दी 2800। 2800 उसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। उसके आगे कहता है हाउ मच सेलिंग प्राइस विल बी सेट टू गेन 15%। उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी अगर उसने गेन करना हो 15% प्रॉफिट। उसने प्रॉफिट का वर्ड नहीं यूज़ किया। उसने क्या टू गेन 15%। टू गेन 15% गेन करना है, इट मीन्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट आपको दे दिया, सॉरी परसेंटेज प्रॉफिट दिया आपको, परसेंटेज प्रॉफिट दे दिया। अब अगेन जो चीज़ गिवन हो, परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है तो इसी का फॉर्मूला परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज प्रॉफिट है मेरे पास 15, प्रॉफिट मुझे पता ही नहीं, ओवर CP है मेरे पास 2800 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से प्रॉफिट फाइंड करना है, 2800 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 100 इधर आके डिवाइड हो गया। तो यहाँ से मेरे पास प्रॉफिट आ गया। तो ये डबल ज़ीरो से कैंसिल, 28 मल्टीप्लाई बाय 15, 3220। सॉरी ये मैंने क्या किया, 28 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। यह है मेरे पास 320, सॉरी 320 रुपीज़ है। ठीक है, ये प्रॉफिट है मेरे पास, 320 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो। उसने मुझसे पूछा क्या, सेलिंग प्राइस। अब मैंने आपको पहले भी हमने क्वेश्चन किया कि सेलिंग प्राइस डायरेक्टली जब भी परसेंटेज में कोई वैल्यू गिवन हो उससे डायरेक्टली सेलिंग प्राइस फाइंड आउट नहीं होती। पहले आप उसका फॉर्मूला यूज़ करके प्रॉफिट लॉस जो भी चीज़ हो वो फाइंड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से आप सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं। प्रॉफिट आ गया, लेकिन इसने मुझसे प्रॉफिट नहीं पूछा, उसने मुझसे पूछे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के अब प्रॉफिट आ गया और प्रॉफिट का इटसेल्फ मेरे पास क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। प्रॉफिट कितना है 320 इज इक्वल टू SP, वही तो फाइंड आउट करनी है, माइनस CP कितनी है 2800। ये 2800 माइनस का, क्योंकि मैंने SP फाइंड करना है, 2800 माइनस का उधर जाके हो गया प्लस 320 प्लस 2800। ये आ गया मेरे पास 420 है बच्चों। SP आ गया मेरे पास 3220 रुपीज़। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसी तरह जैसे हमने पहले किया, इसका क्वेश्चन नंबर 13 सबसे डिफरेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है लॉन्ग पैटर्न के लिए। गौर से सुनना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली स्टेटमेंट्स पहले आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली आपके पास एक स्टेटमेंट में दो क्वेश्चन है। क्या कहा मैंने, क्वेश्चन नंबर 13 एक स्टेटमेंट में दो क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टेटमेंट गौर से सुनिए। कहता है मिस्टर जबरान बॉट अ सोफ़ा सेट फॉर 30,000 रुपीज़। मिस्टर जबरान ने सोफ़ा सेट 30,000 रुपीज़ का लिया। सोफ़ा सेट की कॉस्ट प्राइस उसने आपको बता दी 30,000। ये कॉस्ट प्राइस आ गई।
and he wants to gain 20% प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट भी उसने आपको बता दिया कितना, 20%। ये एक स्टेटमेंट होगी। आगे कहता है व्हाट मार्क प्राइस ही मस्ट सेट, व्हाट मार्क प्राइस ही मस्ट सेट, क्या वो मार्क प्राइस इफ डिस्काउंट टू बी ऑफर्ड इज 10%। डिस्काउंट 10%, यानी खाली डिस्काउंट नहीं दिया, परसेंटेज डिस्काउंट दिया उसने आपको 10%। ठीक है, ये पूरा डाटा हो गया। अब देखो परसेंटेज प्रॉफिट बताया हुआ है, सीपी है, मार्क प्राइस निकालना है। अब इस चीज़ को एक मिनट छोड़ दो, ये क्वेश्चन हम पहले भी करते हैं, सीपी दिया हो, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो, तो यहाँ से हम एसपी फाइंड कर लेते हैं। ऐसे ही होता है, वो भी डबल स्टेप में होता है। एसपी फाइंड करने के लिए, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद उससे सेलिंग प्राइस आ जाएगी। जैसे अभी ये क्वेश्चन किया सेम इसी तरह, यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गई, लेकिन उसने सेलिंग प्राइस नहीं पूछी, उसने तो पूछी है मार्क प्राइस। फिर आगे एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस इनका आपस में कोरिलेशन नहीं है। प्रॉफिट होता है एस पी माइनस माइनस सी पी, लॉस होता है सी पी माइनस एस पी, और डिस्काउंट होता है एम पी माइनस एस पी। तो तीनों के फॉर्मूला में एस पी आ ही रहा है, सेलिंग प्राइस आ ही रही है। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और लॉस में है और मार्क प्राइस डिस्काउंट में है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस को रिलेट कौन कर रहा है, एस पी। तो अगर मैंने कॉस्ट को यूज़ करते हुए मार्क निकालनी है, तो इट मीन्स मेरे पास एस पी जो है, सेलिंग प्राइस, वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। सो इट मीन्स ये दो पार्ट क्वेश्चन है, एक ये डाटा है, एक ये डाटा है। पहले आप ऊपर वाले डाटा को यूज़ करते हुए यहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि वो तो उसी तरह ही है जैसे हम करेंगे। इस डाटा को नहीं आपने देखना, सिंपली ये डाटा यूज़ करते हुए मैं सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लूँगा। कॉस्ट प्राइस 30,000, परसेंटेज प्रॉफिट 20। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए, क्योंकि जो चीज़ गिवन उसी का फॉर्मूला, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज प्रॉफिट है मेरे पास 20, प्रॉफिट पता ही नहीं, ओवर सीपी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 30,000 उधर जाके 20 के साथ मल्टीप्लाई, 100 डिवाइड, यहाँ से मेरे पास प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया मेरे पास 10 इससे गया, 10 इससे गया, 3,000 रुपीज़ का मेरे पास, सॉरी 3,000 टू 6,000, 3,000 रह गया और 2 रह गया, 6,000 का मेरा प्रॉफिट आया। ठीक है, ये प्रॉफिट आया। यहाँ से एस पी फाइंड हो जाएगी, प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट का इट्स सेल्फ फॉर्मूला मेरे पास, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है मेरे पास 6,000, सेलिंग प्राइस पता ही नहीं, कॉस्ट प्राइस 30,000। 30,000 माइनस का उधर जाके प्लस, 30,000 प्लस 6,000, एस पी आ गया मेरे पास 36,000 रुपीज़। ये वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया, अभी ये पार्ट किया मैंने। कॉस्ट प्राइस पता थी, परसेंटेज प्रॉफिट पता था, उसको यूज़ करते हुए परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए प्रॉफिट फाइंड आउट किया, और प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए एस पी माइनस सी पी, एस पी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई। लेकिन इसमें उसने सेलिंग प्राइस पूछी नहीं, उसने तो पूछी है मार्क प्राइस। अब आपके पास ये डाटा आ गया, एक ये दो डाटा, परसेंटेज डिस्काउंट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, मार्क प्राइस फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला उसका यूज़ करते हैं जो पता हो। अब ये डाटा ख़त्म हो गया, इसका अब कोई यूज़ नहीं। अब ये चीज़ है, मार्क प्राइस फाइंड करनी है, जो चीज़ गिवन हो उसका फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ मुझे गिवन है परसेंटेज डिस्काउंट, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला डिस्काउंट ओवर एम पी, इसके केस में एम पी आ जाता है, सी पी नहीं होता, इंटू 100। परसेंटेज डिस्काउंट है मेरे पास 10, डिस्काउंट पता ही नहीं, एम पी पता ही नहीं, दो चीज़ें नहीं पता यहाँ पे। तो कभी भी जब एक ही फॉर्मूला में दो वैल्यूज अननोन हो, वो सोल्व नहीं होती। एटलीस्ट
वन वैल्यू होनी चाहिए, इससे हो बल्कि एटलीस्ट नहीं होनी ही वन चाहिए। एक एक फॉर्मूला में एक ही वैल्यू अननोन हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, दो अननोन्स के सॉल्व नहीं होती। अब मुझे यहाँ ना डिस्काउंट पता है ना एम पता है, क्या करूँ? लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि मुझे यहाँ डिस्काउंट का इट्सल्फ फॉर्मूला पता है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? एम पी माइनस एस पी ओवर एम पी। ये तो ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई हंड्रेड आ गया। ये मैंने जस्ट डिस्काउंट का ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ऐसा क्यों किया? अब मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि डिस्काउंट देगा, उसका फॉर्मूला अप्लाई करने से मुझे अननोन एक ही है मेरे पास जो मैंने फाइंड करना है, एम पी फाइंड करना है मैंने। एम पी सिर्फ एक एम पी है जो मैंने फाइंड करना है, बाकी हर चीज़ मुझे पता है। एस पी यहाँ एक और चीज़ है जो मुझे पता है कितनी है 36,000। तो यहाँ मैं सेलिंग प्राइस सपोर्ट कर सकता हूँ। तो सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो मुझे नहीं पता, वो एम पी है, मार्क प्राइस। वो कितनी दफ़ा आ रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली हमें मार्क प्राइस फाइंड करनी है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मूला में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक फॉर्मूला में एक ही वैल्यू अननोन हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इधर मेरे पास दो अननोन्स आ रहे थे, तो मैंने डिस्काउंट को अगेन स्प्लिट कर दिया उसके फॉर्मूला में, एम पी माइनस एस पी। अब आगे वैल्यूज पुट करें। टेन इज इक्वल टू एम पी तो पता ही नहीं, माइनस एस पी आया था मेरे पास 36,000 डिवाइडेड बाई एम पी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। अच्छा, ये एम पी इधर जाके हो गया 10 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10 MP। अब सिंप्लीफाई करना है जस्ट आगे, और ये 100 इधर इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, 100 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 36,000 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया 100 MP से मल्टीप्लाई हुआ तो 100 MP माइनस, और 100 जब मल्टीप्लाई हुआ 36,000 से तो क्या बन गया, अब अभी हम लिख लेते हैं। 10 MP इज इक्वल टू 100 MP माइनस 36,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 3 लाख, सॉरी 36 लाख हो गया, 50 30 2050 आ गया। अब ये 36 लाख माइनस का उधर जाके हो गया प्लस, ये 10 MP प्लस का उधर आके हो गया माइनस, 100 MP माइनस 10 MP। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने MP वाली इकट्ठी कर ली। ये 10 MP प्लस का था, उधर जाके माइनस हो गया। ये 36 लाख माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया। अब 100 माइनस 10 इज 90 MP, और इधर हो गया 3685 टाइम्स 0। MP फाइंड करना है 90 और MP के साथ मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा इसके साथ डिवाइड, 0 0 से कैंसिल, 9 4 36, आगे 4 0 एज इट इज आ गए। तो MP मेरे पास आ गई, मार्क प्राइस आ गई ₹40,000। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसका बुक में आंसर गलत है, वो 4,000 लिखा हुआ है, वो रॉन्ग है। ठीक है, ये 40,000 आंसर है इसका। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज 4F कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 इसका रिपीट कर रहा हूँ, क्या था? दो क्वेश्चन थे एक ही स्टेटमेंट में, मैंने पहले भी बताया। एक ये CP और परसेंटेज प्रॉफिट, इसको यूज़ करते हुए परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, वहाँ से SP फाइंड की मैंने। पहले प्रॉफिट आया, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया SP माइनस CP, वहाँ से SP आ। उसने पूछा था मार्क प्राइस और साथ दिया हुआ परसेंटेज डिस्काउंट। तो परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाया, डिस्काउंट ओवर MP इंटू 100। MP मैंने फाइंड करना है, डिस्काउंट नहीं पता। MP फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसके अलावा सब कुछ नॉन होना चाहिए। डिस्काउंट को इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने डिस्काउंट का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, MP माइनस SP। बेनिफिट क्या हुआ? MP वही है जो मुझे नहीं पता, SP वो जो मुझे मेरे पास है वो मुझे नॉन है। कितनी है? 36,000। यहाँ वैल्यू अप्लाई कर दी, आगे उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, मेरे पास MP मार्क प्राइस 40,000 आ गई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये आप लोगों की एक्सरसाइज 4F कंप्लीट होगी। इसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज 4G। एक्सरसाइज 4F आपके पास डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड थी, 4G आपके पास इंश्योरेंस से रिलेटेड है। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ।
इंश्योरेंस। अच्छा, मेनली दो बातें। इंश्योरेंस होती क्या है? पहली तो ये चीज़, इंश्योरेंस आप लोगों को पता होगा, कार्स, बाइक्स की लाइफ इंश्योरेंस भी होती है। ठीक है, चीज़ों की इंश्योरेंस भी होती है और लाइफ सेफ्टी इंश्योरेंस भी होती है। बेसिकली सेफ्टी तो नहीं, इंश्योरेंस ही कहेंगे उसको। होती क्या है ये? खुदा ना खास्ता कोई आपका में एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस हुई हो तो आपको पता है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पे बैक करती है। इसी तरह कोई फोत हो जाता है, उसकी इंश्योरेंस हुई है तो उसकी फैमिली को फिर इंश्योरेंस वाले पे बैक करते हैं अमाउंट। इंश्योरेंस बेसिकली होती है। और इंश्योरेंस पे कैसे करते हैं? इंश्योरेंस भी इंस्टॉलमेंट्स में जाती है। आप मंथली, वीकली, क्वार्टरली, जिस तरह भी वो कंपनीज ने सेट की होती हैं, तो आप उनको पे करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो फॉर्मूलाज हैं। प्रीमियम इज इक्वल टू परसेंटेज प्रीमियम, या प्रीमियम रेट कह लो इसको। प्रीमियम रेट ज़्यादा बेटर। प्रीमियम इज इक्वल टू प्रीमियम रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला आपके पास है पॉलिसी फी इज इक्वल टू पॉलिसी रेट मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। ठीक है, और एक तीसरा फॉर्मूला भी है, टोटल प्रीमियम। प्रीमियम प्लस पॉलिसी फी। ठीक है, तो ये आपके पास तीन फॉर्मूले हैं। ये हैं क्या? आप गौर से बात सुनिए। कोई फार्मूला वन और टू, ये दो फॉर्मूले लिखे, ये एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है, गौर से बात सुनिए। चीज़ों की इंश्योरेंस हो उसको कहते हैं प्रीमियम। चीज़ों की इंश्योरेंस पे जो आप अमाउंट पे करते हैं वो होती है प्रीमियम। और लाइफ इंश्योरेंस पे जो अमाउंट पे होती है उसको कहते हैं पॉलिसी फी। चीज़ एक ही है इंश्योरेंस ही। लेकिन आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई, बाइक की करवाई, घर की करवाई, तो ये चीज़ों की इंश्योरेंस है, ये है आपकी प्रीमियम। और लाइफ इंश्योरेंस हो उसको कहते हैं पॉलिसी फी। फॉर्मूला उसी तरह है। प्रीमियम फाइंड करने के लिए जो रेट गिवन है, प्रीमियम रेट मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट। फॉर एग्जांपल आपने कार इंश्योरेंस करवाई, आपकी 10 लाख की कार है, तो अमाउंट आ जाएगी 10 लाख। प्रीमियम रेट, जिस रेट पे इंश्योरेंस हो रही है, 1%, 2%, जितनी भी है, वो कंपनी ने जो सेट किया है वो प्रीमियम रेट मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास प्रीमियम आ जाएगा, उसकी इंश्योरेंस आ जाएगी। फिर बता रहा हूँ, प्रीमियम चीज़ों की इंश्योरेंस है, पॉलिसी फी लाइफ इंश्योरेंस है, चीज़ें एक ही। प्रीमियम के लिए प्रीमियम रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, पॉलिसी फी के लिए पॉलिसी रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। अब ये अमाउंट बेसिकली, अमाउंट की जगह मैंने फेस वैल्यू क्यों लिखी है? इंसानों की कोई अमाउंट नहीं होती, कीमत नहीं होती, तो उसके लिए एक फेस वैल्यू, एक सेट की होती है वैल्यू, उसको फेस वैल्यू कहते हैं। मकसद वो उन्होंने बताई होती है बेसिक। तो है वो एक क्वांटिटी, एक अमाउंट ही, एक पैसे ही है वो भी बेसिकली, लेकिन उसको फेस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है, नाम चेंज किया जाता है, क्योंकि इंसानों के लिए लाइफ क्योंकि कीमत तो नहीं है, उसको अमाउंट नहीं कह सकते हम। इसलिए क्राइटेरिया जैसे चेंज किया, उसका नाम चेंज किया, उसको फेस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया इन्होंने। बात एक ही है, गौर से दो फॉर्मूले सुनने हैं।
प्रीमियम इज प्रीमियम रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, और पॉलिसी फीस पॉलिसी रेट मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। बेसिकली ये है अमाउंट ही, लेकिन इंसानों के लिए जब लाइफ इंश्योरेंस की बात हो तो अमाउंट नहीं लिखते, हम फेस वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, बात एक ही है। और तीसरा छोटा फॉर्मूला है कि टोटल प्रीमियम जब उसने आपसे पूछा हो तो दोनों को एडअप कर दें। टोटल प्रीमियम जब उसने आपसे पूछा हो तो इन दोनों को एडअप कर देना, बस ये छोटी सी चीज़ है। तो इसके क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे से, इसके भी बहुत छोटे से एक्सरसाइज है। 6 क्वेश्चन है, जिस तरह 4C हमने की थी इनहेरिटेंस वाली, उसके भी सिर्फ 6 क्वेश्चन थे। 4G के भी सिर्फ 6 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करेंगे। आपने ये फॉर्मूलाज लाजमी याद रखने हैं, छोटे से फॉर्मूले हैं। प्रीमियम इज़ प्रीमियम रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, और पॉलिसी फीस पॉलिसी रेट मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। बेसिक है अमाउंट ही वो, लेकिन उसको फेस वैल्यू क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और लास्ट पे टोटल प्रीमियम अगर आपने उसने फाइंड करने का पूछा है, उसने अगर आपको कहा है कि टोटल प्रीमियम फाइंड आउट करें, तो उसके लिए दोनों को ऐडअप कर दें, प्रीमियम और पॉलिसी फी दोनों फाइंड करके ऐडअप कर दें, तो टोटल प्रीमियम आ जाएगा आपके पास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करेंगे।